हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू राम स्टडी सर्कल। फ्रेंड्स, आज है 25 नवंबर और आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आप वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डेली की जो न्यूज़ होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कवर करते हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर आप अगर वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं और आप न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिकम द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारत दुनिया का डैश देश बन गया है जिसके पास अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बन गया है जिसके पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम अब है। और ये बात किसने बताई है? तो ये बताइए IMO ने। IMO क्या है? तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मतलब कि एक लिस्ट जारी करता है कि किस कंट्री के पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट है या कोई और सैटेलाइट है, या किसके पास कितने सैटेलाइट है, किसने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो IMO के द्वारा दी जाती है, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया जो है वो फोर्थ बन गया है। तो यानी कि इससे पहले तीन कौन कौन रह चुके हैं जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है? तो वो तीन कंट्री हैं, US, रसिया और चाइना। ठीक है, US, रसिया और चाइना ये इंडिया से पहले ही अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना चुके हैं, और अब इंडिया ने भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना लिया है और इंडिया जो है वो फोर्थ कंट्री बन गया है। अब नेविगेशन में होगा क्या? तो जो भी समुद्र का एरिया है, वहाँ पर शिप वगैरह जितने भी रहते हैं, तो उन पर नज़र रखी जाएगी या उनको नेविगेट किया जाएगा कि कौन सा शिप किस लोकेशन पे है। तो अब अपने ही सैटेलाइट के द्वारा किया जा सकता है ऐसा। इंडिया की बाउंड्री के 1500 किलोमीटर के अंदर अंदर 1500 किलोमीटर के एरिए तक को कवर करेगा ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, और अब हमारी इंडिया कौन से नंबर पे आ गई है? तो फोर्थ नंबर पे आ गई है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स? वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे महंगा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट है ऑप्शन हांगकांग, सिंगापुर, तेल अवीव या फिर मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग, जो कि चाइना में आता है। ठीक है, अब वैसे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हांगकांग है, लेकिन अगर आपको तीन ऑप्शन दिए होंगे जो कि इस प्रकार से होंगे, हांगकांग होगा या फिर पेरिस होगा, और आपके पास अगर ज्यूरिच, पेरिस कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, और ज्यूरिच जो है ये स्विट्ज़रलैंड में आता है। तो ये तीनों ही टॉप कंट्री रही हैं इस इंडेक्स में। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिच ये तीनों ही फर्स्ट पोजीशन पर रही हैं। तो अगर ऑप्शन में तीनों हैं तो आपको तीनों लगाने हैं, और अगर कोई एक कंट्री है तो आपको ऑप्शन में कोई एक कंट्री का नाम ही टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हांगकांग दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका ए चला जाएगा। ओके, टोटल कंट्रीज़ जो इस इंडेक्स में ली गई हैं वो ली गई हैं 133। 133 में से टॉप पर ये तीनों कंट्रीज़ रही हैं। आगे चलते हैं, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश सेक्शन में इसी चैनल पर, राम स्टडी सर्कल पर, इंग्लिश के सेक्शन में इंग्लिश की वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं डेली। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, और या फिर आप अपने डेली कम्युनिकेशन को, राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़रूर देखिएगा अगर अभी आपने नहीं देखी है तो। चलते हैं नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार? तो ये पुरस्कार का नाम है आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार,
तो निम्नलिखित में से किसे 2020 आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन शाह, जो कि एक एक्टर हैं, ठीक है। इन्हें संगीत कला केंद्र अवार्ड के अंदर, मतलब कि जो एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है संगीत कला केंद्र, तो वहाँ पर आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 दिया गया है नसीरुद्दीन शाह को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन द फिशरीज अवार्ड इन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन मैरीन कैटेगरी? निम्नलिखित में से किस राज्य ने समुद्री श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मत्स्य पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन देखते हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को फिशरीज अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब ये उड़ीसा जो है, तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो ये हैं हमारे गणेशी लाल। और यहाँ के सीएम कौन है? तो ये हैं नवीन पटनायक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए उड़ीसा के बारे में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा अभी फिशरीज अवार्ड पाने वाला मतलब कि एक राज्य बना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वहाँ की कैपिटल क्या है, वहाँ के गवर्नर क्या है, वहाँ के सीएम कौन है। तो इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। द इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है सिटमैक्स 20, वॉज कंडक्टेड इन द अंडमान सी। इट वॉज विच एडिशन? भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2020 अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। यह कौन सा संस्करण था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो सबसे पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। ये था सेकेंड एडिशन, इसका सेकेंड एडिशन था। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से ये देखो, सिटमैक्स जो है ये किन किन कंट्रीज़ के बीच में की जाने वाली एक्सरसाइज है? तो सिट, इससे ही आपको याद रखना है, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड, ठीक है। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। सिट मैक्स ये 20 है, मतलब 2020 में हुई है ये एक्सरसाइज, ठीक है। तो एम से मैरीटाइम और ई एक्स से एक्सरसाइज। तो सिटमैक्स 20 ये इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज वो भी। और ये हुई कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये अंडमान सी में हुई है, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था इसका? तो ये सेकेंड संस्करण था। फर्स्ट जो हुआ है वो 2019 में हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द 15th G20 समिट वॉज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश। 15वां G20 शिखर सम्मेलन डैश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सऊदी अरेबिया, ओमान, इंडिया या फिर यूएई? तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया ने इसकी अध्यक्षता की है। अब ये G20 क्या होता है? तो यानी कि ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक समूह है जिसको G20 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। G20 समिट हुई है, यानी कि इनकी बैठक हुई है, जो कि 15वें नंबर की हुई है। और ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है रियाद में। रियाद क्या है? तो ये सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, तो रियाद में, सऊदी अरेबिया में। और इसकी चेयरमैनशिप किसने की है? तो सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं उनका नाम है सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सऊदी अरेबिया के किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल्लाजीज अल सऊद। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है, ठीक है। अब तो आप ये याद रखिए कि सऊदी अरेबिया में 15th G20 समिट हुआ है। आगे चलते हैं। डैश विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द 16th G20 ऑन 1 दिसंबर 2020। डैश 1 दिसंबर 2020 को 16वें G20 की अध्यक्षता करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इटली, फ्रांस, इंडिया या फिर चाइना। यानी कि अभी हाल ही में 15वीं G20 समिट हुई है और अब 1 दिसंबर 2020 को 16वीं G20 समिट होने वाली है। तो वो कौन से देश में होगी या उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली।
इटली जो है वो इसकी अध्यक्षता करेगा 16वें समिट की, G20 के समिट की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ शेख ख्वाजा हुसैन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? शेख ख्वाजा हुसैन का क्या पेशा था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एक कवि थे, सिंगर थे, पॉलिटिशियन थे या फिर इकोनॉमिस्ट थे? तो ये एक पोएट थे, वो भी तेलुगु। ठीक है, तेलुगु के पोएट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें देवी प्रिया के नाम से भी जाना जाता था। देवी प्रिया के नाम से भी ये फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन विंध्याचल रीजन। विंध्याचल रीजन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री मोदी ने विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। विंध्याचल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो विंध्याचल क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है और विंध्याचल रीजन में भी कहाँ पर किया गया है? तो मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, विंध्याचल रीजन के मिर्जापुर और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये जो प्रोजेक्ट है यानी कि रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, इसको मतलब स्टार्ट किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। डैश एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच सैटेलाइट। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाए तो यहाँ से आप फुल फॉर्म एक नंबर का तैयार कर सकते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ठीक है, और कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है? तो कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच सैटेलाइट। अब किसने और किसने की है, मतलब कि ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किसने मिलकर इसकी लॉन्चिंग की है इस सैटेलाइट की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, हम हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। डैश और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच उपग्रह लॉन्च किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नासा, यानी कि नासा ने मिलकर ESA के साथ कॉपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलिच सैटेलाइट लॉन्च की है सक्सेसफुली। अब यहाँ से हम नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा क्या है? तो ये एक US की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, जैसे अपनी इंडिया की क्या है? इसरो जो है वो अपनी इंडिया की स्पेस एजेंसी है और नासा जो है वो US की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है और चाइना की तो यहाँ आपको दिखी हुई है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन DC में। ठीक है, जो कि US में ही पड़ता है, इसका हेडक्वार्टर हो गया। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 अक्टूबर 1958 को 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? तो इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर कौन है? तो विक्रम साराभाई जो है वो इसके फाउंडर हैं। और इसका जो फाउंडेशन हुआ है वो कब हुआ है? तो 15 अगस्त 1969। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका कई बार हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है और इसका स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है कि कब स्थापना कौन से ईयर में किया गया था, 1969 में। और इसके डायरेक्टर का नाम भी पूछ लिया जाता है क्योंकि इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिलते रहते हैं। तो कौन है इसके डायरेक्टर इसरो के? तो ये है के सिवान। ठीक है,
के सिवान जो है वो इसरो के डायरेक्टर हैं। तो इससे आपको इतने क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैंने कल वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ LIC's फर्स्ट डिजिटल ऐप लॉन्च्ड। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आनंदा। आनंदा नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है LIC के द्वारा, जो कि इसकी फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन है। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। डैश विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द 16th G20 ऑन 1 दिसंबर 2020। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।